धीरू, रज्जी अपनी जगह सही है, लेकिन याद करो जब पापा को रज्जी और तुम्हारी शादी के बारे में पता लगा था तो वो कितना टूट गए थे, याद है ना? और मोगरा और उसका परिवार तो पापा की पसंद का है। अगर उनको इन सब का पता लग गया ना, पापा पूरी तरह से बिखर जाएंगे। वैसे भी सुनो, मोगरा और उसके परिवार को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, भूल जाते हैं ये सब कुछ। और सुनो, मोगरा को एक और मौका दे प्लीज धीरू। नहीं धीरज, गलती से भी गलती आज मत करना। देखो, ये बोल आशु दादा रहे हैं, लेकिन ये शब्द मोगरा के हैं, वो इस सब के पीछे है। प्लीज हमारी बात को समझो। धीरू, पापा टूट जाएंगे, ये बात तुम अच्छे से जानते हो ना। धीरू, पापा की पसंद की एक ही बहू आई इस घर में, अगर उसके नाम पर भी इतना बड़ा दाग लग गया ना, पापा खुद को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। ये बात तुम जानते हो। खत्म कर दो ये मैटर धीरू, खत्म कर दो। लेकिन आशु दादा, आप हमारी बात समझने की कोशिश करो। अगर हम आपकी बात मानने के लिए तैयार भी हो जाते तो इसका कोई फायदा नहीं है। आज नहीं तो कल ये सच बाबा के सामने आना ही है। अरे इतना बड़ा सच हम बाबा से कैसे छुपाएंगे, आप सोचो तो सही। हम आपको एक बात बताते हैं, ये बात हम अपने बाबा को जाकर के बताएंगे। हो सकता है उनका दिल टूटे, उनको तकलीफ हो, लेकिन आशु दादा बात समझने की कोशिश करो। अगर मोगरा भाभी खुद जाकर के बाबा को सच बताएंगी तो हो सकता है उन्हें कम सदमा पहुंचे, उन्हें कम तकलीफ पहुंचे। प्लीज हमारी बात को समझो और मोगरा भाभी को बोलो कि जाकर बाबा को सब सच बताए। धीरू, तुम हमारी बात समझो। इस बात को पापा को बताने की कभी जरूरत ही नहीं है। इस सच को हम राज रख सकते हैं, माफ कर देते हैं, भूल जाओ धीरू ये सब कुछ। अरे कैसे भूल जाते, अभी कैसी बातें कर रहे हैं आशु दादा? अजवंती आंटी की सच्चाई जब तक सबके सामने नहीं आएगी, माँ को इंसाफ कैसे मिलेगा? पापा का रिश्ता कैसे सुधरेगा? माँ की कोई भी इज्जत, हमारी इज्जत, उसका क्या? आप लोगों को मोगरा और उसके परिवार की सच्चाई छुपानी है तो छुपा लीजिए, लेकिन क्या आप हमें ये वादा कर सकते हैं कि माँ को इंसाफ और हमें क्या रज्जी की एक चाल से मोगरा का पूरा झूठ बिखरने वाला है? क्या आशीष को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिल चुका है? और क्या नर्मदा ने आखिर सही वक्त पर सच का साथ दे दिया है? और क्या मोगरा का हर राज आज पूरे परिवार के सामने खुलने वाला है? वेल, आज महादेव एंड सन्स का एपिसोड शुरू होता है मोगरा की बेचैनी से, जब उसे पता चलता है कि उसके पिता राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर सुनते ही उसके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है और वो बिना किसी को सच बताए पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। आशीष उसकी परेशानी देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोगरा सिर्फ बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। मोगरा के जाते ही रज्जी और नर्मदा को शक हो जाता है कि जरूर कोई बड़ी बात है। वहीं नर्मदा धीरज और आशीष को भी पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है ताकि सच सबके सामने आ सके। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मोगरा इंस्पेक्टर से अपने पिता की गिरफ्तारी की वजह पूछती है। इस पर इंस्पेक्टर साफ साफ बताता है कि महादेव के घर से पैसे चोरी करने के आरोप में राजू को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ पक्के सबूत भी मौजूद है। मोगरा तुरंत रज्जी पर इल्जाम लगाती है और कहती है कि ये सब उसकी दुश्मनी का नतीजा है, वो उससे बदला ले रही है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक नहीं सुनता और सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है जिसमें राजू चोरी करते हुए साफ नजर आता है। ये देखकर आशीष और धीरज दोनों शॉक हो जाते हैं। आशीष को यकीन ही नहीं होता कि मोगरा के पिता ऐसा भी कर सकते हैं। बाहर आते ही आशीष मोगरा से पूरी सच्चाई पूछता है, लेकिन मोगरा फिर भी रज्जी को ही दोषी बताती है। गुस्से में वो रज्जी पर हमला करने की कोशिश भी करती है, मगर धीरज उसे रोक देता है। इसी बीच लाजवती एक नया झूठ बोलकर रज्जी को फंसाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि असली चोर तो रज्जी है, लेकिन जब धीरज और आशीष उससे सबूत के बारे में पूछते हैं तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। मोगरा भी झूठ पर झूठ बोलती रहती है और नर्मदा से अपना साथ देने की गुहार लगाती है, लेकिन इस बार नर्मदा मोगरा का साथ देने के बजाय उसकी सारी पोल पट्टी खोलकर रख देती है। वो सबके सामने बताती है कि मोगरा और लाजवती ने मिलकर पैसों के लिए बहुत बड़ी साजिश रची थी। सिर्फ इतना ही नहीं, नर्मदा राजू का कन्फेशन वीडियो भी सबको दिखा देती है जिसमें वो अपनी गलती मान लेती है। ये वीडियो देखते ही आशीष का भरोसा पूरी तरह से टूट जाता है और रज्जी एक एक करके मोगरा के सारे झूठ सबके सामने रखने लगती है। वो बताती है कि मोगरा ने सिर्फ पैसों और लालच के लिए आशीष से शादी की और उसके सामने अपनी अमीरी का झूठा नाटक किया। रज्जी के दबाव में आकर मोगरा आखिरकार टूट जाती है और मान लेती है कि उसने रज्जी को फंसाने की प्लानिंग की थी। वो रज्जी से हाथ जोड़कर राजू के खिलाफ कंप्लेन वापस लेने की भीख मांगती है, लेकिन रज्जी उससे कहती है कि पहले पूरा सच कबूल करो। मोगरा फिर सबके सामने मान लेती है कि वो कभी किसी अमीर घर से नहीं थी और उसने सिर्फ झूठ बोलकर आशीष का भरोसा जीता था। तब नर्मदा उससे रज्जी के ड्रिंक में मिलावट करने वाली बात भी उगलवा लेती है और लाजवती इस पूरे मामले को अपने ऊपर ले लेती है। अब रज्जी धीरज को याद दिलाती है कि उसने बिना सच जाने हमेशा उस पर शक किया, जबकि नर्मदा ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। आशीष भी मोगरा से सच पूछता है कि उसने उसके प्यार और भरोसे के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तब मोगरा आंसुओं के साथ एक और नाटक करती है। वो कहती है कि वो आशीष से सच्चा प्यार करती है और पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठी थी, लेकिन रज्जी तुरंत आशीष को समझा देती है कि ये सब सिर्फ एक नया ड्रामा है और मोगरा फिर से उसकी फीलिंग्स का फायदा उठाना चाहती है।
अब एपिसोड के एंड में रज्जी एक और बड़ा फैसला लेती है। वो धीरज और आशीष को चैलेंज करते हुए कहती है कि अगर उनमें हिम्मत है तो पूरे परिवार के सामने मोगरा की असली सच्चाई बताएं। अगले ही पल रज्जी और मोगरा मिलकर विद्या को हॉल में लेकर जाती हैं, जहां धीरज और आशीष के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आती है। अब देखना ये होगा कि क्या रज्जी पूरे परिवार के सामने मोगरा का असली चेहरा दिखा पाएगी। क्या आशीष हमेशा के लिए मोगरा से रिश्ता तोड़ देगा और क्या मोगरा की एक और चाल सब कुछ बदल देगी। जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।